बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि जब दो लोग एक दूसरे के साथ में रोज़ मिलकर के काम धाम करते हैं और दोनों अपने अपने काम में एक्सपर्ट हैं, तो दोनों के बीच में ईगो क्लैश हो जाता है। तो उस घमंड के टकराव को कैसे ख़त्म करें और एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन को कैसे बढ़ाएं। इस प्रॉब्लम को मैं बहुत सालों तक समझ भी नहीं पाया था। मुझे लगता था कि ये अहंकार का टकराव है। असल में ये अहंकार का टकराव नहीं है, ये है कन्फ्यूजन का टकराव। जब कोई इंसान ये मानता है कि मैं अपने काम में एक्सपर्ट हूँ, मैं अपने काम को अच्छे से जानता हूँ, तो ये एक तरह का कन्फ्यूजन है। हो सकता है मैं बहुत कुछ जानता हूँ। जैसे मेरा एक बार ऐसा हुआ कि मैंने एक पेशेंट का अल्ट्रासाउंड किया और रिपोर्ट बना के दे दी। सर्जन ने मुझे फ़ोन किया, उसने कहा आपकी रिपोर्ट गड़बड़ है, गलत है। मैंने चैलेंज कर दिया कि मेरी रिपोर्ट सही है। तो और चैलेंज इसलिए किया क्योंकि जो मैंने रिपोर्ट दी थी वही एक बहुत बड़े सेंटर ने, बहुत बड़े डॉक्टर ने रिपोर्ट दी थी, दो लोगों ने। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम दोनों गलत हो। मैंने पूछा आपके पास क्या प्रूफ है? तो जब उस पेशेंट का ऑपरेशन किया उन्होंने, तो लिवर के अंदर में कुछ गांठें थी, वो दिखाई कि देखो तुमने गांठ दिया नहीं। मैं एकदम शॉक्ड, क्यों नहीं दिख पाया मैं? बाद में मैं आया, मैंने पढ़ा तो पता चला कि उस तरह की गांठें अल्ट्रासाउंड में नहीं आती। वो गांठ आती है और गहरे जांच में, एमआरआई में। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने काम में एक्सपर्ट हो सकता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी एक्सपर्ट होने की भी हद है। तब से मैंने ये मान लिया है कि मेरे सामने अगर कोई भी इंसान आता है तो वो एक इंसान नहीं है, वो तीन एक साथ है, तीन लोग एक साथ हैं। कोई भी आदमी एक आदमी नहीं है, तीन लोग एक साथ हैं। इसको अगर समझ जाते हैं तो घमंड का प्रॉब्लम बहुत हल्का हो जाएगा। चाहे सामने वाला हो, चाहे मैं हूं, हम एक नहीं है। वो भी तीन है, मैं भी तीन हूं। एक है सत्वगुण जो हर चीज को समझता है और फिर रिस्पॉन्स देता है, काम करता है, लेकिन उसका प्राइमरी काम है समझना। वो बिना समझे किसी चीज को काम नहीं, किसी काम को नहीं करता, और जितना अच्छे से समझता है उतना अच्छे से काम करता है। लेकिन ये एक पार्ट है हमारे मन का और बहुत छोटा पार्ट है। इससे भी बड़ा पार्ट है रजस गुण और तमस गुण। ये दोनों गुण समझने वाले गुण नहीं हैं, ये महसूस करने वाले गुण हैं। या तो डरने वाले, या तो खुश होने वाले, या तो घमंड करने वाले, या तो मायूस होने वाले। ये कभी सोचते ही नहीं, क्योंकि ये सोच सकते ही नहीं। ये आता है जब हम शरीर धारण करते हैं। ये भगवान ने इसलिए दिया है क्योंकि शरीर को बचना है, तुरंत बचना है। अगर कोई सांप, कोई बिच्छू, कोई बिजली, कोई चीज़ मुझे नुकसान पहुंचा सकती है तो मुझे तुरंत फील करके तुरंत रिस्पॉन्ड करना है। सोचने का समय नहीं है। सोचने का काम है सत्व गुण का, और वो गहरी गहरी चीज़ों के लिए है। लेकिन दिक्कत ये है कि एक इंसान में रजस गुण और तमस गुण 100 है। रजस गुण और तमस गुण 100 है, और उसी इंसान में सत्व गुण मुश्किल से 2, 4, 6 या 10 है हमारे अंदर ही। इसलिए जब हम किसी से मिलते हैं तो हमारी बुद्धि जो समझ सकती है, वो बेचारी इससे पहले कि कुछ बोले, हमारा तमस और रजस गुण चीख चीख के बोलता है, ये तो गलत है, ये तो गलत है, ये तो गलत है। योग में भगवान कृष्ण कहते हैं एक योगी को इन्हीं तीनों गुणों को अपने कंट्रोल में करना होता है, अपनी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में करना होता है। जब मेरा मन कुछ कहता है, इससे पहले कि मैं उसको अपनी जुबान से बाहर निकालूं, पहले मैं अंदर देख लूं और ये डिसाइड कर लूं कि क्या ये बोलने लायक है। और एक योगी तो यहाँ तक जाता है, वो बोलता है अच्छा ये विचार मेरे मन में आया है, क्या ये सोचने लायक है।
जब उसको लगता है हाँ ये सही चीज़ है, तभी वो बोलता है। लेकिन इस चीज़ को प्रैक्टिस चाहिए, कई साल चाहिए। पुराने ज़माने में जो भी साधु हुआ करते थे, अच्छे जेन्युइन साधु, वो अपने आप को, घमंड को ख़त्म करने के लिए नाम बदल देते थे। वो नाम रखते थे रविदास, सूरदास, तुलसी दास। दास माने जो बेचारा आपका दास हो, चाकर हो। वो ये नहीं मानते थे हम संत हैं, वो नाम में ही डाल दिया दास, कि भाई मैं आपके सामने आया हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, जो भी मेरे समझ में है, जो भी मेरी अधिकार में हो मैं कर रहा हूँ, लेकिन मुझसे गलती हो सकती है। जो आदमी खुद को दास मानने को तैयार होता है, उसका घमंड एक तरह से उसने ज़ीरो कर दिया है। उसका काम ही है कि ठीक है, तुम जितनी मेरी गलती बता सको बताओ, और तुम मुझे हेल्प कर रहे हो और पवित्र होने में। तो कैसे घमंड चूर होगा, मतलब कैसे आप लोगों का घमंड टकराएगा नहीं, आपको अपने घमंड को धीमे धीमे पिघलाना है। ये बताना है कि जो कुछ भी मैं जानता हूँ बहुत कम है, और ख़ास तौर से मेरी बुद्धि में जानवर बैठा हुआ है। वो रजस और तमस गुण जानवर है। ये आज का नहीं है, ये पिछले कम से कम 1000 जन्मों में, जब मैं कभी बंदर था, कभी कोई जानवर था, उससे होते होते आज इंसान बना हूँ, तो वो शरीर अभी भी है। वही काम करती है जब मैं किसी के सामने आकर के मेरे अंदर में उग्रता आती है, क्रोध आता है। अगर आप ये पहचान लें तो आपके अंदर का वानर हनुमान बन जाएगा। हमेशा ये पहचानिए कि जब ये भावना आ रही है, मैं तो जानता हूँ, उसको इस्तेमाल करिए, लेकिन सभ्य तरीके से। एक रूल बना लीजिए कि मुझे अपनी बात तब कहनी है जब सामने वाला सुनने को तैयार है। जिस समय वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, अपनी बात बता रहा है, उस समय आप शांत हो जाइए और सही मौके का इंतज़ार करिए। प्रकृति यही करती है, जब सही मौका आता है तो बारिश कराती है, जब सही मौका आता है तो धूप सर्दी ऋतु के हिसाब से काम करिए। ऐसे ही आप भी अपने आप को मान लीजिए कि मैं अभी 1000 साल जीऊँगा। आज ये आदमी अपनी बात बता ले, उसके बाद जब मुझे समय देगा प्रभु, तब मैं अपनी बात बताऊँगा। जब लोहा गर्म होगा तब हथौड़ा मारेंगे। ठीक है।